हमारे वृंदावन की कथा सुनिए आप। ब्रज की एक गोपी यमुना जी के किनारे बैठ करके ऐसे समाधि लगाई हुई थी, ऐसे करके बैठी हुई थी। नारद जी निकल करके जा रहे थे। नारद जी ने जैसे ही ब्रज की गोपी को ऐसे समाधि लगा करके देखा, नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। जिसका ध्यान कोई ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, जिसके ध्यान को विरंची भगवान शंकर न इति वेद भी न इति न इति कहता हो, वो ब्रह्म जिनके इशारे पर नाचता हो, वो भगवान अचला पकड़ के पीछे घूमता हो, वो ठाकुर जी जरा सी बात पर जरा से माखन के लालच में आकर के बैठ करके नृत्य करके दिखाता हो, वो ब्रह्म जिनके साथ रहता हो, उनको किसी प्रकार की समाधि की क्या जरूरत है? ये किसके लिए समाधि लगा रही है? नारद जी पास आए। नारद जी एकदम बोले, हे गोपी आंख खोल। इसने नहीं खोली, समाधि में। हे गोपी आंख खोल। इसकी आंख खोली तो नारद जी की तरफ देखी। हे बाबा पागल है वो तू, क्या कर रहे हो? नारद जी बोले, पागल मैं ना है वो, पागल तो तू लग रही है मुझे। तो बोले क्यों, मैं तो कैसे पागल लग रही हूं? बोले अरे बावरी इतना तो बता, तू यहां यमुना के किनारे बैठ के समाधि लगा रही है। जाकी समाधि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठते हैं, वो तब भी ध्यान में नहीं आता। वो ब्रह्म तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, तेरे पीछे पीछे चलता है। वो जरा जरा सी छचिया पर छाछ पर नाच करके दिखाता हो, उसके लिए समाधि लगा के बैठ रही है। गोपी खड़ी हो गई और खड़े होकर के नारद से कहा, बाबा लगता है पागल हो गया है तू। बोले पागल मैं ना, तू है गई। बोले मैं ना, तू हैरो है। बोले चो मैं कैसे हरू? गोपी बोली सुन, मैं समाधि अकेला ना लगा रही कि भगवान मेरे ध्यान में आ जाए, वो कन्हैया मेरे ध्यान में आ जाए, अकेला ना लगा रही। बोले फिर? बोले मैं तो समाधि अकेला लगा रही हूं कि कैसे करके थोड़ी देर को मेरे ध्यान से निकल जाए। मैं तो समाधि अकेला लगा रही हूं कि कछु देर को मेरे ध्यान से निकल जाए। बोले क्यों? बोले या वजह ते लगा रही हूं, सुन नारद बड़ी बड़ी घटनाएं रही है। बोले का भयो? बोले देख तो तो पता हो कि कितना समय हो कन्हैया को जाए, वो तो हमें छोड़ के चलोगा, लेकिन कितने समय जाने के बाद भी मुझे आज भी ऐसी प्रतीति होती है जैसे कृष्ण मेरे आसपास घूमता है। नाराज आज सवेरे की बात सुन, मेरी सास बोली जारी जा गाय को दूध निकाल के ला। मैं गौ दोहन करने के लिए गई और जैसे ही मैंने जाए कि गैया को दूध निकालना शुरू करो, वाही समय पर मैं गैया को दूध काट रही और वो ऐसी अनुभूति भई जैसे नंद को छोरा मेरे कंधा पे मोड़ो रख के एकदम ऐसे धीरे 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 हिला हिला के कह रहे कान में, अरे भाभी सबरोई दूध निकाल लेगी, मोकू ना पियावेगी, अरे भाभी सबरोई दूध निकाल लेगी। मेरे कंधा पर मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मेरे कंधे पर सर रखा हुआ है और मैं भी एकदम भाव में डूब गई। मैंने कहा अच्छो लाला भूखो है तू? बोले हाँ भाभी आजा पी ले। मैं घड़ा में दूध निकाल रही, वो आवो पास में, बाने अंजलि खोल दी, मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया और मैं ऐसे करके दूध निकालने लगी। मोए ऐसी अनुभूति है रही जैसे पी रहा है, तो वो दूध पी रहा, मैं दूध निकाल रही, लेकिन वो तो था नहीं, ये तो मेरी अनुभूति थी क्योंकि मैं कृष्ण में डूबी रहती हूं, हर समय मेरा मन डूबा रहता है। सास दूर से देख रही थी, उसने देख लिया कि आधा दूध जमीन पर काट दिया, एकदम चिल्ला के बोली अरे बावरी पागल है गई है, अरे घड़ा में दूध निकालने की जगह जमीन पे पूरे दूधे निकाल लिए, तेरी दिमाग बुद्धि चल गई है ना, चल गई काय रो ये। एकदम मुझे होश आया कि वहां तो कोई नंद का लाला नहीं। फिर मैंने वो दूध पूरा का पूरा उसमें काढ़ा, जैसे तैसे लेकर के आई। सास ने हजार बात सुनाई। सास बोली पागल कहीं की, अब तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, एक काम कर। बोले क्या? बोले जा थोड़े से धान कूट दे, थोड़ा चावल निकाल, धान कूट करके मुझे खिचड़ी बना दे, मेरी खिचड़ी खाने की इच्छा है। दूध तो छोड़ा नहीं जो खीर बने, खिचड़ी बनेगी, चल निकाल। मैं धनुकटा लेकर के आई ओखली में, थोड़े से मैंने ला करके धान डाले, मैं धान कूटने लगी और जब मैं धान कूट रही थी, मेरा ध्यान तो हर समय कृष्ण में रहता है। उसी समय नंद को लाला फिर मेरे सामने आए वो और मुस्कुराए कि बड़ो भोरे भारे मुंह से बोलो, भाभी गुस्सा है गई, बात नहीं करेगी? अरे तू कहे तो मैं तेरे धान कुटवाए दूं। मैंने कहा अच्छो लाला तू आगो तो कुटवाए दे। एक तरफ बाने पकड़ लियो धन कुटा, एक तरफ से मैंने पकड़ लियो, मैं धान कूटने लगी और मेरी दृष्टि कृष्ण दर्शन में खो गई। मैं कृष्ण में डूब गई, धान कूटती रही, ध्यान ही नहीं रहा कि कितनी चोट लगानी चाहिए और मैंने धान को चूरन बनाई दिया उखली में डाल के। सास फिर चिल्लाई, अरे मूर्ख, अरे पागल कहीं की, पूरे चावल तोड़ दिए तूने, चावलों का चूरन बना दिया, तू घर में रहने लायक नहीं बची है, तो तेरे मायके भेजूंगी, पागल हो गई। फिर मैं आई रोती बिलखती, वहां तो नंद को छोरा हो ही ना, तो कही के जा मेरे स्नान को जल लेके आ। मैं यमुना जी गई और मैं पूरा सचेत होकर के गई थी कि अब नंद का लाला पास में नहीं आना चाहिए, पास भी नहीं आना चाहिए, पास भी नहीं आना चाहिए। और मैं घड़ा लेकर के जैसे ही मैंने यमुना जी में जल भरा और जल में जब घड़ा भर गया जल से,
मैं घड़ा उठाने लगी। वो घड़े में इतना वजन कि मुझसे उठाए नहीं उठ रहा था। मेरे मन में भाव आया कि काश नंद का लाला होता तो मेरे घड़ा को उठा करके मेरे सिर पे रखवा देता। मैं इतना सोचना ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे नंद का लाला मेरे सामने आ गया। फिर आ गया, भाभी घड़ा ना उठ रो। मैंने कि हाँ लाला ना उठ रो। अरे तू कहे तो मैं ऊंचाई दूं ने तो सहारो दे दू। अरे लाला दे दे सहारो। वो घड़ा उठाने लग गया। एक तरफ उसने पकड़ा, एक तरफ मैंने पकड़ा। वो तो था नहीं, बस भाव में लग रहा था मुझको। मैं आधी कमर तक तो घड़ा ले आई, लेकिन आधी कमर पर आने के बाद में घड़ा हाथ से छूट गया। वो घड़ा वहीं का वहीं फूट गया, गिर पड़ा। वहां नंद का लाला कहीं नहीं दिखाई दे गया। और लौट करके जब आई तो सास ने बहुत बातें मुझे सुनाई। नाराज आज यमुना के किनारे बैठ करके इसलिए समाधि लगा रही हूं कि काम के समय पर तो कम से कम वो नंद का लाला मेरे ध्यान से निकले, इसलिए समाधि में बैठी हूं। समाधि इसलिए नहीं लगा रही कि वो ध्यान में आ जाए, समाधि तो इसलिए लगा रही हूं कि थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाए। इसको कहते हैं समाधि।